मैंने शादी के बाद भी काफ़ी टाइम जॉब की है, तो बस अब तंग आ गई थी जॉब से, इसीलिए सोचा है कि कुछ अपना ही करना है। बड़े लोग डिग्रेड करने वाले होते हैं हमारे माशरे में, तो बड़े लोगों ने कहा नहीं या फिर डिग्रेड किया तो होगा कि क्या कर रही हो शुमैला, ये कारोबार है, घरदारी देखो, या फिर हस्बैंड के लॉस की तरफ से या फिर दोस्तों की जानिब से। माशाल्लाह उम्मीद नहीं थी इतनी हमें, लेकिन बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अस्सलामुअलैकुम जी, PSB KG डिजिटल के साथ मैं हूँ फाद हसन। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है 26 साल शुमैला, जो अपने खावन के रोजगार में हाथ बटाने के लिए बीच सड़क में बिरयानी का स्टॉल लगाने लगी। इससे बात करते हैं, जानते हैं कि इतनी हिम्मत कैसे आई और कैसे इस कारोबार को चलाने का ख्याल आया। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन आप? ठीक, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि ये फर्स्ट टाइम है कि आप बाहर निकली हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं, या फिर इससे पहले भी कोई कामकाज करती थी आप? जी, पहले भी मैंने जॉब की है, तो काफ़ी साल से जॉब कर रही थी, 9 साल से। 9 साल हो गए थे मुझे जॉब करते हुए, लेकिन फिर सोचा कि कुछ अपना कारोबार करना है, क्योंकि जॉब करने में ना बंदा बस जॉब का ही होके रह जाता है, उससे अपना कुछ नहीं कर सकता और ना फिर घर के लिए टाइम निकलता है। जॉब में इंसान पाबंद हो जाता है, अपने काम में इंसान अपने घर को भी टाइम देता है, खुद को भी टाइम दे लेता है, और ये है कि हमारा जो मतलब घर का सर्किट है वो भी चल जाता है बहुत सुकून से। बिल्कुल हो गया। ये बताइएगा कि आप सिंगल है कि मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना टाइम हो गया शादी को? मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गया। तो अपनों में शादी हुई कि गैरों में? गैरों में हुई है। तो हस्बैंड कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं आपके साथ? हाँ जी, करते हैं, और उनके साथ मैं भी कोऑपरेट कर रही हूँ, मैं भी तावन कर रही हूँ, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लव मैरिज थी आपकी? हाँ जी, कहाँ मिले वो आपको? बस ऐसे ही मिल गए। बस ऐसे ही रास्ते में चलते हुए मिल गया, आज यार शादी कर। मैं नहीं, चलते हुए मिल गई, मेरी दोस्त थी, तो मतलब उनके भाई बने हुए थे वो, उसके जरिए उन्होंने मेरा रिश्ता वहाँ पे करवाया कि इनके साथ आप शादी कर लें, तो बस इसी तरह। दोस्त को कहा होगा कि भाई होगा तेरा, मेरा तो खामंद होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो जी ये बताइएगा कि ये कारोबार का ख्याल शादी के बाद आया आपको? हाँ जी, क्योंकि मैंने शादी के बाद भी काफ़ी टाइम जॉब की है, तो बस अब तंग आ गई थी जॉब से, इसीलिए सोचा है कि कुछ अपना ही करना है। तो आपके फैमिली मेंबर्स ऑब्वियसली माँ बाप बहन भाई कोई तो होंगे, उनकी तरफ से कोई मसला तो नहीं हुआ कि लव मैरिज में ऑब्वियसली होता है ना कि प्यार के 100 दुश्मन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे बहन भाई सब राज़ी थे मेरी शादी में, और वो बाकायदा आए, उनके ज़रिए ही हमारी शादी हुई है। अम्मी अबू नहीं है मेरी, वो फौत हो गए हैं, बहन भाई हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, जितनी उनसे हो सकती है वो उतनी करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बहन भाई अपने अपने घरों के हैं, शादीशुदा हैं सब। तो हस्बैंड के जो आपके जो इन लॉज है, हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से कोई इशू तो नहीं हुआ? नहीं, उनकी तरफ से खुश हुए होंगे कि साढ़े मुंडे ने किसी ने कुड़ी दे दी, कोई कुड़ी मुंह मत्थे लग गई है रे? नहीं, ये थोड़े से नाराज़ हुए थे, लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह का, मिलते जुलते हैं, ठीक है। आप ये बताइएगा कि आपने कितना टाइम हो गया ये जो बिजनेस का आपने आगाज़ किया है? ये आज तो हमारा समझे कि फर्स्ट दिन है, आज पहला दिन है ये हमारा। पहले दिन ही अल्लाह की रहमत समझ ले कि मीडिया वाले भी आपके पास आ गए हैं। हाँ जी, बेहतर हो गया जी। ये बताइएगा कि ये ख्याल खावन का था या फिर आपका अपना पर्सनल था आइडिया ये? ये मेरा अपना खुद का पर्सनल था। मैं तो आपने बल्कि जब खावन से शेयर किया तो क्या उनके तासुरात थे? मुझे तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं, सर्दियों से मैं उनको कहने लगी थी कि मैंने जॉब छोड़ के अपना कोई काम करना है, लेकिन वो मना कर देते थे। तो आखिरकार फिर उन्हें माननी पड़ी, मैं तंग आ गई थी, मैंने कहा मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं अपना ही कुछ करने लगी हूँ। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप कर लो, उन्हें कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा ये बताइएगा कि आप इन लॉज में रहती हैं कि खावन के साथ सेपरेट अपनी फैमिली में रहती हैं? हम सेपरेट रहते हैं, यहीं पे नियाजी गेट पे हमारी रिहाइश है। तो घर जो सा है वो अपना है कि किराए का? हमारा घर रेंट पे है, अपना नहीं है। तो हस्बैंड क्या करती हैं? हस्बैंड मेरे कुरान शरीफ जो है ना वो बनाते हैं, तैयार करते हैं। हाँ जी। ये बताइएगा कि ये जो आपने बिरयानी का काम शुरू किया है, तो क्या इसका रेट रखा है आपने? प्लेट देते हैं या फिर चिकन के साथ देते हैं या खाली बिरयानी दे जा रहे हैं? ये हमने सादे चावल और चने 100 रुपए की प्लेट लगाई हुई है, और चिकन के साथ फुल प्लेट जो है वो हम लोग 150 रुपए की दे रहे हैं। हाँ जी। ये रेट मार्केट को देख कर रखा है या फिर अपना खुद का आपने कहा कि नहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल खुद से ही रखा है कि ये यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे जैसे जैसे लोगों का है, अभी तो सोच समझ आएगी, सुनेंगे, पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसी हिसाब से। अच्छा ये बताइएगा, बड़े लोग डिग्रेड करने वाले होते हैं हमारे माशरे में, तो बड़े लोगों ने कहा नहीं या फिर डिग्रेड किया तो होगा कि क्या कर रही हो शुमैला, ये कारोबार है, घरदारी देखो, या फिर हस्बैंड के लॉस की तरफ से या फिर दोस्तों की जानिब से, रिलेटिव्स की जानिब से कभी कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना आया पड़ा आपको? लोगों का क्या है, लोग बातें करते हैं, लेकिन लोग हमारा घर तो नहीं ना चला के देते।
वो जस्ट बातें कर सकते हैं बस, तो बातों से घर नहीं चलते, घर हम लोगों ने खुद ही चलाना है। और शुक्र है अल्लाह का, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं हक हलाल का अपने घर से सब कुछ तैयार करके लेके आती हूँ। और मतलब हलाल की रिस्क है जो मैं कमा के खा रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही मैं। अच्छा मेरी बहन ये बताइएगा कि उन खवातीन को ख़ास तौर पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जिनके घरों में 100 मामलात होते हैं, पाबंदियाँ होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, घर में रहना है, घरदारी करनी है। नहीं कर सकते हैं बंदा, अगर हस्बैंड सपोर्ट करने वाला हो साथ तो कोई नहीं। लेडीज़ घर में बनाती हैं, घर में बना के वो पार्सल डब्बों में पैक करके वो बाज़ारों में मार्केटों में उनके हस्बैंड जाके वो सेल करते हैं। तो आप ये जो आपने बिरयानी बनाई है, कितनी बिरयानी है और कितना एक्सपेंस आया आपको? ये आज तो हमारी पहले दिन थी, हमने 3 किलो बनाई थी और साथ हमने 1 किलो चने बनाए थे। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? माशाल्लाह उम्मीद नहीं थी इतनी हमें, लेकिन बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। और लोगों से हमने राय भी ली है कि इसमें कोई कमी पेशी या टेस्ट में कोई फ़र्क या कैसा टेस्ट लोगों को चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं मज़ीद इससे भी अच्छा बना सकूँ। मतलब जो लोगों को पसंद है वो अपनी मुझे फीडबैक दें, मैं मुझसे पूछती हूँ। जितने भी हमारे कस्टमर अब तक आए मैंने सबसे पूछा है कि मुझे इसका फीडबैक दे के जाएँ कि कैसा टेस्ट है, कैसा लगे। और शुक्र है अल्लाह का कि आज पहला दिन था और सबको बहुत पसंद आया। हमारी उम्मीद नहीं थी लेकिन अल्लाह पाक ने बस करम कर दिया अपना। ये बताइएगा कि उन लोगों को ख़ास तौर पर क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे घरों की जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ घर में रहें, घरदारी संभालें, मर्दों का काम है बाहर निकल कर काम करना, रोज़गार कमाना, उनको ख़ास तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ये सोच है माशरे की कि औरत को घर में रहना चाहिए। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इस्लाम में भी ये चीज़ बनती है कि औरतें घर में ही रहें, औरतों के लिए पर्दा भी जायज़ है। लेकिन आजकल का जो वक्त और जो चीज़ आ गई है ना, उसमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते। रही बात काम करने की, तो तिजारत तो पैगंबरों के ज़माने में भी उनकी मतलब ज़ोजा जो थी, उनकी बेगमें जो थी, उन्होंने भी की है। वो वक्त और था कि वो पर्दे में कर लेती थी, लेकिन अब जो माहौल जो दुनिया जा रही है उसके हिसाब से ये है कि बस इसी तरह से हम लोगों को करना पड़ता है। बाहर तो निकलना पड़ेगा ना काम करने के लिए, घर में बैठ के मुमकिन भी नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने कुछ स्टडी वगैरह की है कि ऐसे ही बस फिर रही हैं? मैंने स्टडी की है मैट्रिक तक। मैट्रिक तक की हाँ है? जी, उसके आगे- बाद आगे- वालदा की डेथ हो गई, मैंने स्टडी छोड़ दी। तो अगर मौका मिले तालीम जारी रखने का तो करेंगी आप? अब मुश्किल है, अब घरदारी है, ऊपर से ही हमने ये काम स्टार्ट कर लिया तो अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। लास्ट में देखने वालों को, चाहने वालों को कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस कुछ भी नहीं, यही कहूँगी कि जो लोग गलत कमेंट्स करते हैं या लड़कियों के बाहर निकलने पे या कुछ करने पे, अगर लड़कियां कुछ गलत करती हैं तब भी लोग गलत कमेंट्स करते हैं। लेकिन अगर ये है कि कोई अपना काम करके रिज़्क़ कमा रहा है या खा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि लोग उस पर कोई भी गलत कमेंट ना करें। लोग ये ना कहें कि ये लड़की है, इसने लड़की होके ये कर लिया, इसने फलां कर लिया। गलत काम करते हुए भी तो लड़कियों को लोग यही कहते हैं, उनको भी तो यही सब कुछ कहा जाता है। तो उससे बेहतर नहीं कि हम लोग ये कर लें, ना तो वो गलत करने पे लोग मतलब बातें सुनाने से बाज आते हैं और ना ही सही करने पे। अच्छा मेरी बहन ये बताइएगा कि हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, बंदों के शाना बशाना निकल कर काम करना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशल एक नौजवान लड़की के लिए, क्योंकि आपकी इतनी एज नहीं है। तो यहाँ पर इतने मर्द हज़रात आते हैं, तरह तरह की नज़रें, तरह तरह की बातें, तरह तरह की ट्यून होती है, तो कैसे इन मुश्किलात को फेस करती हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई ऐसा सीन हुआ है अभी तक। खैर जो भी यहाँ पे आया मैं खुश हूँ कि मतलब जॉब के मुकाबले में ना मुझे इस काम में जिसने भी आके बुलाया है, बहन करके, आपी करके और बेटा करके बुलाया है। मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ हमें ये सब कुछ नहीं बुलाया जाता था। हालांकि ये दिल में ख्वाहिश होती थी कि कोई हमें बेटा कहते, लेकिन हमें नहीं बोला जाता था। बेहतर हो गया जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 26 साल नौजवान शादीशुदा लव मैरिज करने वाली शुमैला साहिबा मौजूद है, जो अपने खावन के रोज़गार में हाथ बटाने के लिए बिरयानी का स्टॉल लगाने लगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।